हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने जो राज्यपाल के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था, उसकी जो है आधारशिला हमने रख ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल से जुड़े प्रमुख कथन। ठीक है, किन किन महापुरुषों ने क्या क्या कहा राज्यपाल के पद के बारे में, वो हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेके जो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है देखिएगा सरोजिनी नायडू। तो इसका जो ये कहना है कि राज्यपाल का पद जो है सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समतुल्य है। ये जो नॉर्मली एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो है कथन है। ठीक है, किसने कहा था? ये सरोजिनी नायडू ने कहा था। ठीक है, तो राज्यपाल के पद के बारे में हमने कल डिस्कस कर ही लिया था कि कैसे वो रहती है, मतलब कि संवैधानिक की प्रमुख है। वास्तविक में जो है कौन है इसका प्रमुख? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, कार्यपालिका का। तो इसको हम कैसे जो है भूलेंगे नहीं, ये मतलब ट्रिक से थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो इम्पोर्टेंट है इसे तो आपको रट लेना ही है कुल मिला के। अब देखिएगा, बात आ रही है यहाँ पे सरोजिनी नायडू की। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम दो लाइन ध्यान रख लेते हैं। ये जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर ओनली महिला पूछे जाए महिला, तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष। लेकिन भारतीय में अगर पूछे तो प्रथम महिला कौन है? वो है सरोजिनी नायडू। ठीक है, और देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी यही है। आप ऐसे सोच सकते हैं इनका कथन है तो ये मतलब कि राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं, तब इन्हें जाके जो है पता चला कि कैसे जो है राज्यपाल का क्या जो है पद है। ठीक है, और देश की प्रथम महिला सीएम कौन है? सुचेता कृपलानी। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कथन इन्होंने कहा तो प्रथम महिला राज्यपाल यही रहेंगी, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पर देखिएगा इनका जो कथन है वो है राज्यपाल वेतन का केवल आकर्षण मात्र है, यानी राज्यपाल वेतन का आकर्षण है। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे? विजय लक्ष्मी में आ रहा है ये लक्ष्मी। ठीक है, ये आ रहा है लक्ष्मी और इसमें आ रहा है वेतन। तो दोनों का संबंध किससे? धन से संबंध है, पैसों से संबंध है। लक्ष्मी यानी लक्ष्मी आती है, हिंदू धर्म में मानते हैं। ठीक है, और वेतन के भी मतलब धन ही है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। विजय लक्ष्मी ने कहा राज्यपाल वेतन का आकर्षण है। वेतन मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब धन, और लक्ष्मी आ गया तो विजय लक्ष्मी पंडित। अब इनके बारे में देखेगा, ये जो यूएनओ की महासभा जो होती है उसकी प्रथम महिला क्या थी? अध्यक्ष थी। एज ए वुमन प्रथम महिला जी अध्यक्ष थी। और महासभा का जो वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कब होता है? सितंबर माह के तीसरे जो मंगलवार से होता है। हाँ, महासभा का वार्षिक अधिवेशन। नेक्स्ट है फिर हमारे जो है प्रथम भारतीय जो प्रधानमंत्री, आज़ादी के बाद जो प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा राज्यपाल जो है शासन का जो है पांचवा पहिया है। तो इनका कथन हम कैसे ध्यान रखेंगे? तो राज्यपाल के बारे में चर्चा चल ही रही है। इन्होंने शासन किया हुआ है, यानी भारत में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो शासन किया हुआ है। और आपको पता ही होगा जो है मुख्य रूप से कौन जो प्रमुख होता है देश का, वो प्रधानमंत्री होता है। औपचारिक रूप से कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो इन्होंने भी शासन किया है, यानी ठीक है। और एक कांग्रेस से संबंधित थे, यानी पंजे से संबंधित थे, तो पांचवा और पहिया। ठीक है, तो इन्होंने शासन किया है प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में, और पांचवा पहिया यानी पंजे से संबंधित थे, कांग्रेस से संबंधित थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन हो जाएगा राज्यपाल शासन का पांचवा पहिया है। नेक्स्ट है फिर जो है पट्टाभी सीताराम रमैया। तो इनका जो कथन है वो है राज्यपाल का काम मेहमानों को चाय नाश्ता और भोजन के लिए आमंत्रित करना है केवल। तो इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे? देखिएगा, मेहमान वाली बात है कथन में इसकी, मेहमान और चाय नाश्ता है। तो देखिएगा, कोई भी मेहमान आएगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? राम राम करते हैं, सीताराम करते हैं। ठीक है, तो इनके जो इसमें नाम में है सीताराम, यानी राम राम करेंगे। मेहमान जी आएंगे तो उनको चाय नाश्ता और भोजन के लिए पूछेंगे। ठीक है, राम राम करके। तो ऐसे हम जो इन कथनों को याद कर सकते हैं। और आपको बता दूं, पट्टाभी सीताराम रमैया जो है 1948 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था
उसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, यानी आज़ादी के बाद जो कौन अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तो ये बने थे पट्टाभी सीताराम रमैया। और आज़ादी से पहले जो है मतलब कि 1948 की आज़ादी से पहले जो है 56 अधिवेशन हुए थे, लेकिन एक भी राजस्थान में नहीं हुआ था। ये जो पहला अधिवेशन था 1948 का। तो राजस्थान में भी कहाँ हुआ था, जयपुर। तो आज की क्लास में इतना ही कि जो है क्या क्या कथन है आप इन्हें जो याद कर सकते हैं और अपने नोट्स में भी उतार सकते हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।